जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11 मई की वो तारीख जब मंगल देव ने राशि परिवर्तन किया और मीन से निकलकर मेष राशि में पहुंच गए, जो अग्नि तत्व की राशि है, मंगल देव की स्व की राशि। लेकिन वहाँ दो बड़े ग्रह, राजा और सेनापति, सूर्य देव राजा और सेनापति, ग्रहों के सेनापति मंगल देव ने युति बना ली। अब दो बड़े अग्नि तत्व के ग्रह और स्व राशि में मंगल पहुँचे, जो कि अग्नि तत्व की ही राशि है। तो सोचिए, राशि भी अग्नि तत्व, ग्रह भी अग्नि तत्व के, और वहाँ पर त्रिग्रही योग यानी बुध भी वहाँ पर है मौजूद, जो अस्त अवस्था में है, जिनकी भविष्यवाणी जिन घटनाओं की थी। अब देखिए उसके परिणाम किस प्रकार निकल के सामने आ रहे हैं। हमारे देश में इस समय भयानक आग की घटनाएं और एक्सीडेंट्स के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और पड़ोस में जिन देशों के मैंने नाम लिए थे, अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि इस समय टेररिस्ट अटैक और आग लगने की घटना, प्लेन से आग लगना आपको दिखाई देगा, लैंड करते हुए या उड़ते हुए प्लेन जब टेक ऑफ करता है उस समय, या कहीं प्लेन क्रैश की घटनाएं, भयानक अग्निकांड। नेपाल में काठमांडू एयरपोर्ट पर टर्किश एयरलाइन में लैंड करते हुए बहुत बड़ा हादसा हो गया, और ऐसा हादसा जिसमें धू कर अग्नि, और लेकिन यात्रियों की जान बच गई, ये बड़ी अच्छी बात। लेकिन पाकिस्तान अपने लोगों की जान नहीं बचा सका, कारण वहाँ पर आतंकवादी हमला एक बड़ा, जिसमें 15 पुलिसकर्मियों की जानें चली गईं और साथ में कई लोग घायल भी हुए। एक बड़ा हादसा। और 11 मई को ही जो हुआ नेपाल में भी, वो भी एक बहुत बड़ी बात। अब इसके पश्चात जो जैसे ही जा रहे हैं, मंगल देव पहुंच चुके हैं मेष राशि में, और सूर्य देव के साथ उन्होंने युति बना ली। इस समय खप्पर योग भी चल रहा है। खप्पर योग वैसे भी अशुभ होता है। इसी समय बुध देव अस्त भी हैं। आप देखिए किस प्रकार ग्रह नक्षत्रों ने मिलकर घेराबंदी कर ली है पूरे विश्व की, और उसमें विश्व पूरा फंस कर रह गया है। अक्ल किसी की काम नहीं कर रही है। लोग चाहते तो हैं शांति स्थापित हो, लेकिन हो कैसे। प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने जो अलर्ट दे दिया, और राजनाथ सिंह ने 11 मई को एक पोस्ट साझा किया जिसमें कहा, धैर्य बनाए रखें, शांत रहें, घबराएं नहीं। अब और प्रधानमंत्री जी ने जो अलर्ट दे दिया, अब उसे लेकर बहस तो छिड़ गई है, लेकिन आम जनता अब आने वाले समय को भांपते हुए कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है कि क्या मोदी जी ने जो कहा वो आने वाले महासंकट की ओर इशारा कर रही है। ऑलरेडी मैंने ग्रहों के माध्यम से आप लोगों तक अपनी अलार्मिंग वीडियोस काफ़ी पहले से मैंने पहुंचा रखी है कि मई और जून का महीना कैसा होगा। मिडिल ईस्ट युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, जो संकेत मिल रहे हैं। आप देखिए ये कैसा सीज फायर, जिसमें कि लगातार फायर हो रहे हैं। केवल औपचारिक ऐलान नहीं हुआ कि सीज फायर टूटा, लेकिन दोनों तरफ से विषैले बाण चल रहे हैं। मेरा आज का वीडियो बेहद खास, जिसमें आने वाले समय के लिए कई भविष्यवाणियां मैं दूंगी। मोदी जी ने जो कहा वो अलर्ट कितना बड़ा, हमें किस तरीके से सावधान रहना चाहिए, र्यूमर से क्यों बचना ज़रूरी है, ग्रह हमें किस प्रकार की सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं, संकेत कैसा है। मेरे वीडियोज़ यदि आप लोगों को पसंद आते हैं, कुंडली एनालिसिस यदि आपको करवानी है अपनी, तो मेरे मेल आईडी पर क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करें और अपनी कुंडली एनालिसिस करवाएं। इस समय सबसे पहली भविष्यवाणी जो मैंने काफ़ी पहले से आप लोगों को वार्निंग के तौर पर दी है, सबसे बड़ी बात, इस समय राहु देव कुंभ राशि में मौजूद हैं। वायु तत्व की राशि कुंभ राशि में राहु देव मौजूद हैं, और शतभिषा नक्षत्र उनका अपना नक्षत्र। पहली बात, अफवाहों से दूर रहें। पहली बार भी अफवाह बहुत तेज उड़ी, गैस का संकट, तेल का संकट, इस बार भी फिर से अफवाहें उड़ेंगी, तो अफवाहों से रहिए दूर। बहुत शॉर्ट में फटाफट में पॉइंट्स आप लोगों को नोट डाउन कराती जा रही हूँ। मोदी जी ने जो अलर्ट दिया, आप लोगों तक वो बातें पहुँच गई। सोना न खरीदें, कोशिश करें कि सोना न खरीदें, कम से कम 1 साल या 2 साल खरीदारी से बचें।
हमें विदेशी मुद्रा को संभालना है, क्योंकि विदेशी मुद्रा से ही हम जब सोना खरीदते हैं तो प्रधानमंत्री जी, हमारे देश की सरकार जो है विदेशी मुद्रा से ही भुगतान करती है। इसलिए हमें नहीं खरीदना है और अपने देश में बनी हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अगला अलर्ट उन्होंने दिया, विदेश यात्रा इस समय ज़रूरत ना हो तो ना करें, करने से बचें। उसके पश्चात बाज़ार में सप्लाई चेन बाधित हो सकती है, ये उन्होंने नहीं कहा, ये मेरी भविष्यवाणी है, उस पर मैं बाद में आऊँगी और फटाफट आपको भविष्यवाणी गिनाऊँगी। तो सप्लाई चेन बाधित ना हो इसलिए सरकार कोशिश कर रही है। राजनाथ सिंह ने भी कहा कि सप्लाई चेन बाधित ना हो, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी आपूर्ति में कोई कमी ना आए, इसलिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल डीजल पर कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं या जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करें, यानी आप अपने प्राइवेट जो व्हीकल्स हैं वो ना लें। जो बस है, मेट्रो है, ट्रेन है, आप उनका इस्तेमाल करें कहीं भी जाने आने के लिए। आप खुद के व्हीकल्स का इस्तेमाल ना करें ताकि पेट्रोल डीजल की बचत हो। एवं घर के खाने में भी एडिबल ऑयल जो हम यूज़ करते हैं उसका कम से कम यूज़ हो। अब जो उन्होंने कहा तो सारी बातें आप लोगों को पता है, मैं नहीं रिपीट कर रही हूँ। अब मैं आती हूँ अपनी भविष्यवाणी पे। पहली भविष्यवाणी, सप्लाई चेन बाधित होगी, जो कि हॉर्मुज स्ट्रेट, अब भी वहाँ पर नाकेबंदी की गई है। अब भी ये हॉर्मुज स्ट्रेट है समुद्री इलाका, समुद्र की दहाड़, डेफिनेटली आने वाले समय में जल और अग्नि के कारण परेशानी। पहले भी मैंने कहा था, हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि, बाढ़ के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जिन स्टेट्स के मैंने नाम लिए थे उनमें हिमाचल प्रदेश का भी नाम था, आप याद कीजिए। अब हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि, बाढ़ के कारण आने वाले समय में भी और बड़ा नुकसान होगा। तो पहली भविष्यवाणी, सप्लाई चेन बाधित होगी, यानी खाद्यान्न सामग्री आप लेने जाएं, बाज़ार में नहीं मिलेगा, क्योंकि इस समय ब्लैक मार्केटिंग करने वाले बहुत ज़्यादा स्टॉक रखेंगे और वो ब्लैक मार्केटिंग करते हुए चीज़ों को दुगनी दाम में बेचेंगे, जबकि है, सामान है। दूसरी बात, इस समय अफवाहें बहुत ज़्यादा फैलाई जाएंगी कि हमारे देश में कुछ भी सामान बचा हुआ नहीं है, जबकि सब कुछ है, ये होगा। तीसरी बात, लोग सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन बड़ा होगा। कारण क्या होगा आंदोलन का? नीट की परीक्षा, मैंने कहा था केतु मघा नक्षत्र में, केतु जब मघा नक्षत्र में जाते हैं, अंदर की चीज़ें जो हैं, इस समय कोई चीटिंग नहीं कर सकता है, और जितने भी अपराध के रास्ते पर है उनका खुलासा विस्फोटक, क्योंकि ये समय ही कुछ ऐसा है। और अभी तो शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन 17 मई को है, उसके पश्चात तो चीज़ें एकदम इतनी विस्फोटक होंगी कि इमेजिन नहीं किया जा सकता। तो नीट की परीक्षा में लीक हो गया पेपर, ये मामला खुलकर सामने आया है। हो सकता है ये जो ली गई है परीक्षा कैंसिल हो और दोबारा परीक्षा लेने की डेट डिक्लेयर हो। तो ये जो परीक्षा हुई है उसमें एक बड़ा घोटाला, लीक का मामला सामने आया है। तो एक अपराध का मामला बड़ा सामने आ गया, जनता उतरेगी सड़कों पर। इसके पश्चात खाद्यान्न सामग्री पर संकट बड़ा मंडरा रहा है। खाद्यान्न सामग्री यानी जो भी हमारे घर में ज़रूरत की चीज़ें हैं, हो सकती है उसकी शॉर्टेज हो, तो आप अपने घर में जो भी सामान रखना चाहें, कम से कम 1 महीना नहीं, मैं कहूँगी 2-3 महीनों के लिए सामान स्टॉक करें। वो सामान जो कि ख़राब ना हो, जैसे आपने एडिबल ऑयल रख लिया, जो हम खाने पीने में तेल का इस्तेमाल करते हैं, घी का स्टॉक रख लिया, दाल रख लिया, आपने आटा रख लिया, पिसा हुआ आटा रख लिया, चावल रखा, तो 2-3 महीनों में मुझे नहीं लगता है कि ये सब चीज़ें ख़राब होंगी। एक्सपायरी डेट देखकर तब आप अपने घर में स्टॉक करें। तो चीज़ें, खाद्यान्न सामग्री रखें। अगली भविष्यवाणी, कभी भी केबल वायर, केबल तार जो बिछे हुए हैं वहाँ पर कभी भी अटैक हो सकता है। अगला जो भयंकर युद्ध छिड़ेगा मिडिल ईस्ट का, वो बहुत भयंकर। 20 जून तक मंगल देव मेष राशि में है, तो कभी भी सप्लाई चेन बाधित होगी, यानी एटीएम बंद हो सकता है, बैंक में नहीं कामकाज ठप पड़ा रहेगा, आप पैसे निकालने गए, पैसे मिलेंगे नहीं। इसलिए घर में पैसे ज़रूर रखें, हार्ड कैश मनी, क्योंकि उसके बिना दुकानदार भी आपको सामान देगा नहीं। अगली भविष्यवाणी, मंगल देव चूँकि पहुँच गए हैं मेष राशि में,
ये तो मैंने नरेंद्र मोदी के अलर्ट के ऊपर भविष्यवाणी दे दी कि सप्लाई चेन, केबल कनेक्शन, इसका प्रॉब्लम एवं खाद्यान्न सामग्री, महंगाई बढ़ेगी। 100% महंगाई बढ़ने वाली है। चाहे वो पेट्रोल डीजल की कीमतें हों जो अभी नहीं बढ़ी हैं, बिल्कुल बढ़ेंगी। गैस की कीमतों में उछाल होगा। तेल, सब्जियां, सभी चीज़ों के भाव बढ़ने वाले हैं। फर्टिलाइज़र, नरेंद्र मोदी ने कहा स्वदेशी खेती यानी नेचुरल जो खेती है उस पर ध्यान दें। हम बाहर से फर्टिलाइज़र मंगाते हैं और उसको ब्लैक मार्केटिंग करने वाले ज़्यादा दाम देकर उसको बेच रहे हैं, बिचौलिए जो हैं। तो इसलिए स्वदेशी यदि खेती की जाए, नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ करके नेचुरल फार्मिंग यदि की जाए तो उससे हमारे देश को बहुत फ़ायदा होगा। अगली भविष्यवाणी जो मैं आप लोगों को अलर्ट करने के लिए दे रही हूँ, शेयर मार्केट में बहुत ध्यान से इस समय करें अपना इन्वेस्टमेंट। अगली भविष्यवाणी, बिल्डर के पास यदि आप जाते हैं लेने के लिए कोई भी घर या मकान, सोच समझकर पैसा दें, पैसा इस समय फंस सकता है। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देकर सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। और देखिए कि एक और भविष्यवाणी किस प्रकार सत्य साबित हुई। जो मैंने कहा था कि मंगल देव भूमि भवन के कारक, अब बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, हमारा भारत बांग्लादेश का जो बॉर्डर है पश्चिम बंगाल से सटा हुआ, वहाँ फेंसिंग को रोका गया था ममता बनर्जी के द्वारा। अब बीएसएफ को पहला ही ऑर्डर पास किया है शुभेंदु अधिकारी ने, बंगाल के सीएम ने, कि वहाँ पर फटाफट उनको लैंड दी जाए 45 डेज़ के अंदर, ताकि फेंसिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो, घुसपैठ को रोका जा सके, ड्रग की स्मगलिंग जो हो रही है, मानव तस्करी जो हो रही है, उन सभी चीज़ों को रोका जाए। तो देखिए किस प्रकार से मंगल आते ही मेष राशि में एक्शन प्लान, जो अब तक सिर्फ प्लानिंग था, अब उसको एग्जीक्यूट करने का समय उन्होंने दे दिया है। तो एक तरफ ग्रीन सिग्नल, दूसरी तरफ रेड सिग्नल उन घुसपैठियों का, उन अन्यायी अत्याचारियों पापियों के लिए जो अब तक छिपे बैठे थे पर्दे के पीछे, अब उनके खात्मे का दी एंड स्टार्ट हो चुका है। लेकिन बार बार मैंने कहा, धैर्य रखें, शांत रहें, डरे नहीं, विवेक से काम लें, थोड़ा सोच समझकर पैसे खर्च करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।